भौगोलिक जटिलता जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं वो बड़ी गंभीर बना देती है। हालांकि फिर भी इन मुश्किल हालातों में भी हमारे जो जवान हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर भी भौगोलिक जटिलता एक बड़ी चुनौती के रूप में काम करती है। और यही कारण है कि जो अवैध घुसपैठ है उस पर विराम नहीं लगा। रोहिंग्या घुसपैठिए कितने भारत में आ गए, बांग्लादेशी घुसपैठिए आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी उनको संरक्षण मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो घुसपैठियों का आना आज भी जारी है। और दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे ही देश के कुछ राजनीतिक दल और कुछ बुद्धिजीवी घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, बुलाते हैं उन्हें कि कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे यहाँ रहो और बसो। अवैध कारोबार पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं लग सका है। जब अवैध घुसपैठी है तो अवैध कारोबार होगा, 100% होगा। भाई घुसपैठियों के पास क्या रोजगार होगा? दो वक्त की रोटी तो चाहिए ना, राशन कार्ड तो बनेगा नहीं। हालांकि छल बल से सब बनवा लेते हैं। नेता बुलाता है, नेता सबका बनवा देता है, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब बनवा देता है, क्योंकि उसे वोट चाहिए। तो घुसपैठियों के भी वोटर आईडी कार्ड हैं, घुसपैठियों के भी आधार कार्ड हैं हमारे देश में। जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो भी वोट देते रहे हैं अभी, और बड़े बड़े लोग। अभी तो जब ये वोट चोरी का मुद्दा उठा, तो फिर इतिहास खंगाला जाने लगा। जब इतिहास खंगाला जाने लगा तो फिर परिस्थितियां बड़ी विषम निकली। कि पहला जब इलेक्शन हुआ तो पहले इलेक्शन में जो शिक्षा मंत्री थे आजाद, चुनाव हार गए। तो नेहरू ने फोन किया, गोविंद बल्लभ पंत, रामपुर से चुनाव लड़े थे वो, गोविंद बल्लभ पंत को फोन किया कि चुनाव जितवाओ। तो उन्होंने कहा कि जनाब रिजल्ट तो आ गया, आप क्या करें? तो बोले मैं कुछ नहीं जानता, अगर चुनाव नहीं जीते आजाद तो फिर तुम लोगों की कुर्सी गई, जिला डीएम भी गया, तुम भी गए। तो गोविंद बल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डीएम को फोन किया, बोले भाई प्रधानमंत्री नाराज हैं, नेहरू जी नाराज हैं, इनको जितवाओ किसी भी तरीके से। तब बैलेट पेपर में नाम नहीं छपता था। तो उसी के बाद फिर बैलेट पेपर में नाम छापा जाने लगा। बस केवल मुहर लगा के जिसके वोट देना है उसको डाल दिया जाता था। तो डीएम ने वो रिजल्ट कैंसिल किया, फिर सारे बैलेट बक्से मंगवाए, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके वोट निकाल करके आजाद के हिस्से में डाल दिए, फिर से काउंटिंग करवाई और आजाद को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। ये पहली वोट चोरी थी पहले इलेक्शन में। और किसने करवाई? इस देश के प्रधानमंत्री ने करवाई। इस देश के प्रधानमंत्री ने करवाई। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिटन है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिटन फैक्ट है ये। इसी तरीके से सोनिया गांधी जब भारत आई तो उन्होंने राजीव गांधी से विवाह किया। तो उनका वोटर लिस्ट में नाम, क्योंकि नागरिकता मिलने के बाद नाम जुड़ता है वोटर लिस्ट में, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं था, लेकिन वो दिल्ली में वोट देती थी। अब जब वोट चोरी का मुद्दा उठा तो गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो बिना भारत की नागरिकता मिले, बिना वोटर लिस्ट में नाम आए, यानी बिना भारत की नागरिकता के लिए उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर दिया गया, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम केवल नागरिकों का होता है। और बिना नागरिकता मिले वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो तो वोट देती नहीं। ये बड़ी घटनाएं हैं। छोटी छोटी क्षेत्रों में तो नेता करवाता ही रहता है। तो जो अवैध घुसपैठ है हमारे देश में, और जो अब उस अवैध घुसपैठ को या इलेक्टोरल प्रोसेस को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए अवैध घुसपैठ को संरक्षण हमारे देश के नेता ही देते हैं। इसलिए अवैध घुसपैठ